हसन 90%, ज़ईफ 70-20%। नहीं किंग सिंह भाई, ये जो आंकड़ा है ये गलत है। मैं अगर आपको तीनों का आंकड़ा चाहिए तो मैं आपको तीनों का आंकड़ा बताता हूँ। सबसे पहली मजेदार बात यह है कि इस्लाम में किसी भी हदीस की जो परसेंटेज है वो कभी भी 100 नहीं होते, किसी की भी नहीं होती। यस। जो सही हदीस है, सही मुस्लिम और सही बुखारी की, जिनको सही ऐन माना जाता है, उनकी भी परसेंटेज 99% और 98% होती है। और जो हसन हदीस है उसकी परसेंटेज 95 टू 98% होती है। और जो ज़ईफ हदीस है उनकी परसेंटेज 90 टू 95% होती है। और जो 89% सही हदीस होती है उसको मौजू और मजरू करार दिया जाता है, यानी कि फैब्रिकेटेड। इससे कम में इस्लाम के लिए कोई भी रेफरेंस जो है वो ऑथेंटिक माना ही नहीं जाता। एंड ज़ईफ हिमसेल्फ ऑथेंटिक रेफरेंस, बट नॉट दैट मच ऑथेंटिकेटेड जितना के सही ऐन और सही और हसन गरीब है। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि चलो ये हदीस ज़ईफ तो है, लेकिन अगर इसको जो है वो आप कह लो कि इमाम हम्बल ने इसको ज़ईफ कहा है, लेकिन हाकिम ने अगर इसको सही कहा है तो फिर ये सही है। मतलब इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है कि हदीस 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 सही है, ओके, फिर आपको देखना पड़ता है किस किस इमाम ने सही कहा है। तो ये इतना गहरा जाल है हदीसों का कि इसमें आप फंस के ही रह जाओगे। और ये इतना गहरा जाल है क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने ये जाल खुद बुना है। इनको कोई जरूरत नहीं थी हदीस लिखने की, इनको किसी ने नहीं कहा था हदीसें लिखो बैठ के। ये जाल इन्होंने खुद बुना है बैठ के अपने लिए कि हर हर 50 साल बाद एक आलिम आता है, कोई एक मुहद्दिस आता है, और वो किसी ना किसी 4 5 6 हदीसों को ज़ईफ कह देता है या ज़ईफ हदीसों को सही कह देता है, और इनके मसले चलते रहते हैं। लेकिन देन अगेन ये इनका अपना घड़ा हुआ एक खेल है। ये जितना भी इल्म हदीस से चिल्लाते हैं, ये इल्म इनको ना कुरान ने दिया है ना नबी की हदीसों से मिला है। ये इन्होंने खुद डिजाइन किया है ये एक इल्म, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था लोगों के लिए, और आपने पहले ही आंसर दे दिया कि ये जो इन्होंने बनाए हैं दर्जे या फिर मयार जो बनाए हैं किसी हदीस को जांचने के, कि वक्त देखेंगे, रावी का जो है सिका होना देखेंगे, और रिजाल का ये चेक करेंगे, और वक्त तय करेंगे, ये सारी की सारी जितनी भी टेक्निकलिटीज इन्होंने बनाई हैं, ना तो ये कुरान ने बयान किया ना ये हदीस ने बयान किया, ये इन्होंने खुद से बनाई है। तो इनको इन्होंने ये उसूल लाए कहाँ से हैं? और अपने से अगर उसूल बनाए हैं तो इनको किसने हक दिया था उसूल बनाने का, या किसी चीज को सही गलत करने के लिए? अच्छा, साहब भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। एक मोमिन भाई जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले इनसे आप थोड़ा सा बात कर लें, पूछ लें मोमिन है कि नहीं है, जी, फिर आसिफ क्वेश्चन अली हम भाई सब क्या करेंगे। हाल है आपके? मुसलमान हो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। ये आगे का समझ में नहीं आया भाई मुझे, कैसे हो? अब आप इस्लाम पर इतनी बहस कर रहे हो और मेरा सलाम नहीं समझ आया आपको, बताओ। शुरुआत से मुसलमान। बेसिक पे सुनिएगा। जो बेसिक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मगफिरतु व जन्नतु व मकाम व शफाअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे बढ़े। ये जवाब नहीं हुआ मेरे सलाम का। ओ भाई मेरी बात सुन आसिफ अली, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ठंडा हो जा बोलिए और मेरे। मेरी बात, ठंडा हो जा, मैं मेरी बात एकदम सुन। कूल, आई एम कूल। फ्रिज खुला है मेरा। ओके, ओके, आपका ये जी जवाब देना इस तरह से मुझे बता रहा है कि हाउ कूल यू आर। लिसन, जी मुसलमान जब आपस में एक दूसरे को सवाल करते हैं, दुनिया के 99% मुसलमान जब आपस में एक जी दूसरे को सलाम करते हैं तो वो इसी जी तरह करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने आगे जितनी मुझ पे अरबी झाड़ी है अपना जोर झाड़ने के लिए कि आपको अरबी बहुत आती है, वो बहुत जी। अच्छी बात है, लेकिन मुसलमान सलाम इस तरह नहीं करते सर। नहीं, आपको पता नहीं है, वो एक अलग बात है। अच्छा, तो क्यों? मैं क्या मार्स से आया हूँ? मैं नहीं रहता दुनिया में? नहीं, मुझे तो लग रहा है आप मतलब अंटार्कटिका से आए हो। तो अंटार्कटिका भी दुनिया में ही है भाई, दुनिया में ही तो रहता फिर हूँ ना वहां मैं। पे, वहां इतना इल्म नहीं है ना अंटार्कटिका में। ओ माय गॉड आसिफ ठीक है अली, भाई, मैं तुम्हारा टॉपिक पे जवाब दे, बात मैं यकीन करो, टॉपिक मैं पे तुम्हारी बात कोई कर लो डिसरिस्पेक्ट भाई। नहीं कर रहा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बैक स्टेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप ये जवाब आपके लिए नहीं है, सारी ऑडियंस के लिए है ये जवाब। इन भाई ने अभी एक बात बोली है कि अंटार्कटिका में जहालत है। आसिफ अली भाई, अंटार्कटिका इज द मोस्ट एजुकेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड।
एंटार्क्टिका में तो है ही नहीं Exactly. सिर्फ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और रिसर्चर्स, आम आदमी तो है ही नहीं एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में तो है ही सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भाई। एंटार्क्टिका जितनी एजुकेशन तो दुनिया में कहीं नहीं है। अब बोलो। मेरी बात सुनिए। हेलो, सुनाइए। जो मैं सवाल जो मैंने सलाम किया, आप जो इतना इस्लाम झाड़ रहे हो बैठकर, जैसा आप बता रहे हो जितना इस्लाम आपको समझता है मुसलमानों को समझता ही नहीं है, तब मैंने आपको सलाम किया जिस तरीके से, उसका जवाब वैसे ही रिटर्न होना चाहिए था। उसके जवाब में क्या आता है नहीं अपोजिट आता में? ना मुझे उसका जवाब रिटर्न में। तो फिर इतना इस्लाम झाड़ने की जरूरत क्या है आपको बैठ के, जब आपको मुसलमान आता ही होने नहीं? के लिए जरूरी है ये जब वाला जरूरत है जवाब। भाई, ये वाला जवाब जो आपने जरूरत दिया है, ये वाला जवाब जो आपने जरूरी दिया है, ये अरे सुन ले भाई, ये हाँ, फिर जवाब देना, सुनोगे तो जवाब दोगे। ये जो आपने मुझे बोल। जवाब दिया है, जो मैंने सवाल किया है, वो तो भाई वाजिब है करना, सलाम करना। ठीक है, जो नहीं आपने जवाब दिया है, रुक जा भाई। बोल दे मैंने जो भाई। सलाम किया मैंने जो सलाम किया वो तो वाजिब है, आप भी मानते हो, सब मानते हैं। आपने जो जवाब दिया, क्या ये वाजिब है इस तरह जवाब देना? सुनिए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ या ना, नहीं नहीं नहीं, सुनिए मुनिए नहीं, हाँ या ना में जवाब दो पहले मुझे। आया ना, मैं को तफसीर से समझाऊंगा मैं। नहीं ना भाई। वो कौन सी बात हो गई? अरे नहीं। छोड़ो, मेरी ओ बात भाई, सुनो। ये वाजिब है या नहीं है इस तरह जवाब देना इस्लाम में? अरे तुमको क्या पता है इस्लाम के बारे में जो तुम समझाओगे अरे क्या तो मुझको? तुम्हें पता है ना, तुमसे अली पूछ भाई, रहा हूं मैं, तुम्हें तो पता है ना। तो तुमको मैं तुम समझा रहा बताओ। हूँ ना। अली भाई, हाँ, तो हाँ या ना की पाबंदी मत लगाओ अली मेरे भाई, ऊपर। अब गिव मैं मी, समझा रहा हूँ। अली भाई, सुनिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट टू, ओके, ही इज योर्स, एक मिनट ही इज होल्ड योर्स फॉर नाउ, ऑन। ही इज योर्स फॉर नाउ। व्हेन यू वांट टू नहीं टॉक नहीं, ऑन द टॉपिक, मेरे को आई बात विल नहीं कम करनी। बैक। ना ना, हाँ मेरे को बात, मेरे, अरे यार इसको वर्ड मत करो प्लीज, इसको बैक स्टेज रहने दो कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। अली भाई, मैं बात नहीं करूंगा, बात आप ही करोगे टॉपिक पर, मैं इसको टॉपिक पे ला करके आपको दे देता हूँ, ठीक है? आसिफ अली भाई, अब मेरी बात सुननी है आपने 1 मिनट के लिए, ठीक है भाई? कौन है? जो सिद्धार्थ है? सलाम आपने किया है, हाँ भाई सुनो, जो आपने बोलिए सलाम किया है ना भाई, उस जी। तरीके से सलाम अपनी जिंदगी में हमने कभी नहीं सुना, ना मुसलमान रहते हुए, ना एक्स मुस्लिम रहते हुए, माशा और आज पहली मर्तबा माशाल्लाह, आपके मुंह से सुना है भाई। हमें इसकी नॉलेज नहीं है। माशाल्लाह, टॉपिक पे बात करोगे भाई? माशाल्लाह। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपको इस्लाम का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इस्लाम पर मैंने कहा हमको इसका नॉलेज नहीं है। हमारा सवाल और हमारा टॉपिक आयशा के बारे में है। टॉपिक पे बात करोगे या नहीं? एक लास्ट चांस देता हूँ, अगर तुमने टॉपिक पे बात करने के लिए राजी हुए तुम और बात करी तो ठीक है, बात हो जाएगी, नहीं तो हम आपको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। ये तो भागने जी वाली आसिफ बात भाई, हो गई आपकी। टॉपिक पे बात करेंगे? अरे ठीक यार, है, समीर टॉपिक पे भाई बात एक्स करेंगे, भाई थे। सुनिए, समीर भाई एक्स मुस्लिम। टॉपिक पे बात करेंगे। मैं लास्ट बार से पूछ रहा हूँ, क्या आप हमारे टॉपिक पे बात करेंगे या नहीं करेंगे? जी भाई। आपको इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है तो क्यों बैठ जाते हो यार? ओके, आपको बाहर किया जा रहा है धक्के मार करके। जी अली भाई,